श्री महाराज जी की गड्डी स्वामी शंकरानंद जी की स्मृतियों में से। श्री महाराज जी के श्री चरण कुछ दुर्बल थे। उनके दाहिने चरण के अंगूठे में एक आटन पड़ी हुई थी जो पैदल चलने पर फट जाती थी और उनके घुटने के नीचे के भाग कुछ पतले पड़े हुए थे। पंजे कुछ नीचे को झुके हुए थे। ऐसा प्रतीत होता था कि श्री महाराज जी ने सुदीर्घ काल तक अखंड रूप से पद्मासन लगाए रखा हो, जिससे उनके श्री चरणों की यह आकृति बन गई। कारण जो भी हो, उनके चरणों की यही स्थिति थी और इस कारण वे बहुत कम ही चल फिर पाते थे। हम लोग आश्रम के वृक्षारोपण आदि का कार्य करके लौटते और श्री महाराज जी को बतलाया करते थे कि आज हमने ये काम किया, आज हमने वो काम किया। एक बार ऐसे ही अवसर पर श्री महाराज जी ने इच्छा प्रकट की कि कोई ऐसी गड्डी सी बन जाए तो हम भी देख लिया करें। अतः 2 पहियों की एक गड्डी बनाई गई, कुछ इस प्रकार जैसे कि शिमला में हाथ खींचने वाले रिक्शे हुआ करते हैं। श्री महाराज जी के बैठने के लिए उस पर एक कुर्सी लगा दी गई थी और आगे प्राय मैं ही या फिर गंगाराम नाम का ब्रह्मचारी ये सेवा किया करता था। उसे पकड़कर खींचता था और कुछ लोग पीछे से उस गाड़ी को धक्का दिया करते थे। आगे से पकड़ने वाले दोनों डंडों के बीच एक निवाड़ का पट्टा सा लगा था। वह गर्दन पर से होकर कंधों से होता हुआ बगलों के नीचे आ जाता था और हाथ दोनों डंडों के सिरे पर रहते थे। उस गड्डी में विराज कर श्री महाराज जी इधर उधर जा सकते थे। एक बार इसी गड्डी में विराजे हुए श्री महाराज जी रामपुरा से लौट रहे थे। राव साहब और कुछ अन्य लोग भी उनके साथ पैदल चल रहे थे। मार्ग में न जाने क्या हुआ कि मेरे हाथ से डंडे छूट गए और गड्डी पीछे को उलट गई। श्री महाराज जी का सिर कुर्सी के साथ ही नीचे को टिक गया और श्री महाराज जी एक ओर से उसमें से उतरे और खड़े हो गए। चोट तो श्री महाराज जी को नहीं आई, पर इस घटना से मुझे गड्डी में कुछ सुधार करने की प्रेरणा मिली। अतः गड्डी में पीछे की ओर लोहे की 2 पत्तियां लगाकर उसमें 2 छोटे छोटे पहिए लगा दिए गए, जिससे आगे कभी ऐसी स्थिति आए तो पहिए धरती पर टिककर गड्डी को गिरने से रोक दे। एक बार गौघाट के पास काम हो रहा था। हम लोगों ने गड्डी खड़ी कर दी और अपने काम पर लग गए। अचानक श्री महाराज जी कुछ आगे को झुके और गड्डी आगे को गिर गई। श्री महाराज जी नीचे गिर पड़े और इस घटना के पश्चात गड्डी में थोड़ा और सुधार करके आगे वाले डंडों में अंग्रेजी के वी अक्षर के आकार की लोहे की पत्तियां नीचे को लगवा दी गई, जिससे गड्डी का आगे गिरने का भय भी समाप्त हो गया। आश्रम में वृक्षारोपण, सिंचाई, घास छिलाई, पथ निर्माण आदि का कार्य प्रतिदिन चला ही करता था और न जाने कितनी देर तक चलता रहेगा उसकी कोई निश्चित सीमा नहीं थी। कार्य बहुत देर तक चलता रहता था। श्री महाराज जी सारे समय इस गड्डी पर कुर्सी पर ही बैठे रहते थे। लगातार एक प्रकार से बैठे रहना और ऊपर से सूरज की प्रचंड किरणें, श्री महाराज जी को तो इस बात की कोई चिंता नहीं थी, परंतु उनकी असुविधा हम लोगों के लिए असह्य थी। अतः एक और ऐसी गड्डी बनवाने का विचार हुआ कि जिसमें छाया भी हो और श्री महाराज जी चाहें तो लेट भी जाएं और आसन बदल बदल कर बैठ भी सकें। अतः एक नई 4 पहियों की बड़ी गड्डी का निर्माण हुआ। इसमें नीचे लोहे की पत्ती का फर्श लगा दिया गया, जिस पर एक गद्दा बिछा दिया जाता था, पर लोहे से गद्दे में काई लग जाती थी। अतः लोहे की पत्तियां हटाकर निवाड़ का फर्श लगा दिया गया। यह गड्डी आजकल रेवाड़ी आश्रम में ऊपर सत्संग भवन में रखी हुई है। एक बार महात्मा कनकू दास इस गड्डी को चला रहे थे। उन्हें गड्डी चलाने का अभ्यास तो था नहीं, पर सड़क साफ थी, इसलिए वो गड्डी को दौड़ाने लगे। सामने एक गड्ढा आ गया। गड्डी का पहिया उसमें चला गया और गड्डी एक ओर लौट गई। श्री महाराज जी भी साथ ही गिर पड़े। मैं दौड़कर आया और श्री महाराज जी को उठाने लगा, पर वो बोले, नहीं, हम अपने आप उठ जाएंगे, और वो स्वयं ही उठ बैठे।
उनको चोट भी नहीं आई थी। इन 3 बार की दुर्घटनाओं का जिक्र करते हुए कभी कभी श्री महाराज जी बड़े विनोदपूर्वक कहा करते थे कि हम भी ऐसे पक्के सवार हैं कि 3 पटक लगली पर गड्डी नहीं छोड़ी। इस दूसरी गड्डी में सब प्रकार की सुविधा थी, तो भी एक बार श्री महाराज जी ने कहा एक छोटी सी गड्डी और होनी चाहिए जो छोटी छोटी पटरियों और नहरों के किनारे लुढ़की फिरा करे। अतः एक और तीसरी गड्डी का निर्माण हुआ। यह गड्डी रेवाड़ी के कृपा नाम के खाती बढ़ाई, जो कि महाराज जी का बड़ा प्रेमी था, उसने बनाई थी। मैं स्वयं प्रतिदिन रेवाड़ी जाया करता था और अपने सामने बैठकर उस गाड़ी को बनवाया करता था। इस गड्डी में सभी प्रकार की सुविधाएं रखी गईं। फावड़ा, खुरपा और यहाँ तक लाठी रखने के लिए भी स्थान बनवा लिए गए थे। इसके पहियों पर रबड़ के टायर चढ़ाए गए। गड्डी कुल मिलाकर इतनी हल्की, अच्छी और श्रेष्ठ बनी कि श्री महाराज जी ने मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए कहा कि इसे तो बस सामान मिल जाए तो ये तो हवाई जहाज बना दे। हम लोग उस समय यह नहीं जान पाए कि श्री महाराज जी ने नहर की पटरियों पर और संकीर्ण मार्गों पर चलने वाली गड्डी क्यों बनवाई। रेवाड़ी आश्रम में तो ऐसी गड्डी की कोई आवश्यकता नहीं थी। वहाँ की सड़कें तो चौड़ी थी और नहर भी नहीं थी वहाँ पर कि जिसकी पटरी पर घूमने की बात आए, और तालाब से पानी लाने के लिए तो पहले से ही एक गाड़ी थी। किंतु आगे चलकर यह तीसरी छोटी सी हल्की सी गाड़ी जींद आश्रम आई और इसे नहरों की पटरियों और बीड़ के पतले पतले मार्गों पर होकर खूब इधर उधर घूमना पड़ा। आजकल यह गड्डी जींद आश्रम के सत्संग भवन में रखी हुई है। गड्डी का तथा श्री महाराज जी का बड़ा निकट का संबंध हो गया था। श्री महाराज जी कहाँ हैं, यह पूछने के लिए प्राय लोग अब यही पूछा करते थे कि गड्डी कहाँ है। श्री महाराज जी भी यही कहा करते थे, चलो भाई गड्डी अब उधर चलेगी, चलो भाई अब गड्डी को भूख लगी, इत्यादि इत्यादि। एक बड़ी मस्ती का वाक्य श्री महाराज जी कहते थे, हर हर गंगे शिव शंकर, खाने पीने का ढंग कर। इस वाक्य को सुनते ही गड्डी बड़े आनंद के साथ सत्संग भवन की ओर लौटकर चल दिया करती थी। गड्डी से आश्रम निर्माण में बड़ी सहायता मिली। अब श्री महाराज जी भी स्वयं प्रत्येक स्थान पर पहुंचते थे और काम की देखभाल और मार्गदर्शन किया करते थे। हम सब लोग भी साक्षात भगवान को अपने बीच में पाकर अखंड उत्साह से काम करते थे और अपनी सारी थकान गुरुदेव की एक मुस्कान में ही भूल जाते थे। धन्यवाद। आपके सहयोग से गुरु महाराज जी के संस्मरण उनके अनन्य भक्तों तक पहुंचाने का मेरा ये एक प्रयास मात्र है। ओम ओम गुरु जी।